हमें टायर हर जगह नज़र आ रहे होते हैं, गाड़ी में, प्लेन में, बाइसिकल में और मेरी मोटरसाइकिल में। मैंने अपनी पूरी पाकिस्तान की जो जर्नी की, तकरीबन 20,000 किलोमीटर बाइक चलाई, खुंजाब पास तक गई, इतनी सारी कल्चर्स को एक्सप्लोर किया। All of this would have not been possible without the best pair of tires. But how do you choose the perfect pair of tire and the correct pair of tire for your motorcycle? आपको सिर्फ दो चीज़ें जाननी हैं। पहली बात कि टायर बना कैसे होता है और दूसरी बात कि आप किस किस्म के राइडर हैं। Let's take Panther Trekker tire for an example. You might think that this tire is just a normal one and it's all प्लेन ब्लैक रबर, लेकिन इसके पीछे एक ऐसी थिंकिंग है, ऐसी साइंस है एंड ऐसी फिजिक्स है विच मेक्स दिस अ हाई क्वालिटी टायर. इट इज़ ऑल अ गेम ऑफ ग्रिप. In order to explain to you this, let me wear my scientist glasses. So, grip. As you know कि टायर का एक मेन फंक्शन क्या होता है. टायर का मेन फंक्शन ये होता है कि वो आपको ग्रिप देता है, एंड ग्रिप इज द रेजिस्टेंस ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सर्फेसेस, लाइक इन दिस केस द टायर एंड द मोटरसाइकिल सीट, और मे बी द टायर एंड द रोड, और मे बी द टायर एंड द ग्लेशियर का पानी जब आप सफ़र कर रहे होते हैं, सफरिंग. एनीवेज, तो बेसिकली दिस इज़ व्हाट द टायर्स मेन फंक्शन इज़. आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे ड्राई भी लिखा हुआ है, विच मीन्स वेयर इज इट, ओ या देयर इट इज़, विच मीन्स द टायर सपोज टू गो दिस वे. सो दिस इज़ द मेन फंक्शन. एंड एक जगह जहाँ पर आपने बहुत इंपॉर्टेंटली देखनी है वो है ये चीज़, द ट्रेड. दिस टेल्स यू हाउ ग्रिपियर एंड हाउ गुड the tire is, and there is actually a lot of thinking और बहुत रिसर्च की जाती है कि एक परफेक्ट ट्रेड एक टायर के लिए कैसे बनाया जाए और किस किस्म के टायर के लिए बनाया जाए. सो एज यू नो नाउ कि एक अच्छे ग्रिप के लिए वी नीड अ गुड टाइप ऑफ ट्रेड पैटर्न, एंड ट्रेड पैटर्न्स बहुत मुख्तलिफ किस्म के होंगे जिसके बारे में हम डिटेल में आगे जाते हैं. बट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट ट्रेड इज़ वी नीड टू सी कि ट्रेड के पार्ट्स क्या होते हैं. एज यू कैन सी दिस इज़ ट्रेड ब्लॉक. ये रेज्ड रबर के जो पार्ट्स हैं इनको ट्रेड ब्लॉक कहा जाता है, जो बिल्कुल सेंटर में होते हैं, एंड दीज आर द पार्ट्स जो कॉन्टैक्ट पहले रख करते हैं विद द रोड. देन इन द साइड्स वी हैव द रिब्स. ये जो आपको रिब्स नज़र आ रहे हैं, दीज आर द मोस्ट फ्लेक्सिबल पार्ट्स ऑफ द टायर, बिकॉज ये लेफ्ट राइट अप एंड डाउन हर जगह मूव कर सकते हैं. एंड आपको ये लाइंस भी नज़र आ रही होंगी, ये बड़ी बड़ी वी शेप्ड लाइंस. दीज लाइंस आर एक्चुअली कॉल्ड ग्रूव्स, एंड ये लाइंस क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगी थ्रू डिमॉन्स्ट्रेशन. एंड दिस स्मॉल लाइंस आर कॉल्ड साइप्स. सो बेसिकली द ग्रूव्स एंड द साइप्स इन जनरल यहाँ पर इसलिए बनाए जाते हैं इन ऑर्डर टू टेक आउट एनी वाटर when the tire comes in contact with wet surfaces, snow surfaces or muddy surfaces. So this is what a basic tire looks like. इसकी एक basic pattern होता है, and engineers actually can make different combinations. इसके बहुत सारे different patterns बनते हैं in order to make a tire according to its use, according to what the rider wants. Remember I mentioned grooves? There is a reason why they are uniquely designed, and it's all because of hydroplaning. Hydroplaning एक फिनोमेना है जो तब होता है जब आप वेट कंडीशंस यानी बारिश में बाइक को चला रहे हों. ऐसे कंडीशंस में जब पानी बहुत ज़्यादा होता है तो ऑब्वियसली द टायर लूजेस कॉन्टैक्ट विद द सरफेस, जिसकी वजह से आपकी बाइक स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, एंड अगर आपकी बाइक स्लिप हो जाए तो यू विल लूज़ कंट्रोल. इस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए ग्रूव्स एंड साइप्स काम आते हैं जो एक्सेस पानी को बाहर निकालने में मदद करते हैं, और ट्रेड का मेन जॉब हाइड्रोप्लेनिंग को प्रिवेंट करना होता है और टायर को एक मजबूत ग्रिप देना. सो देयर आर मैनी वेज टू प्रिवेंट हाइड्रोप्लेनिंग, एंड हाइड्रोप्लेनिंग को प्रिवेंट करने के लिए देयर इज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेड पैटर्न्स. मोटरसाइकिल में आपको दो बेसिक ट्रेड पैटर्न्स नज़र आते हैं. पहला पैटर्न है सिमेट्रिकल ट्रेड पैटर्न. So for example, let's take Panther's power tire, and as you can see, इस ट्रेड पैटर्न के अंदर जो आपके लेफ्ट एंड राइट साइड पे जो पैटर्न होता है वो सेम होता है. So as you can see, the grooves over here are in a straight line, and लेफ्ट हैंड साइड पे एंड राइट हैंड साइड पे आपको सेम टाइप ऑफ पैटर्न नज़र आ रहा है. So why is this type of pattern most used by people? और उसके कुछ reasons हैं. पहली बात तो ये कि इसका बहुत कम लो रोलिंग रेजिस्टेंस होता है. What does that mean?
जब इस टायर को रोल किया जाता है वाइल राइडिंग तो कम एनर्जी यूज़ होती है, कम एनर्जी यूज़ होगी तो इट मीन्स कि इट्स मोर फ्यूल एफिशिएंट, एंड क्योंकि लोग चाहते हैं कि वो एक ऐसा टायर इस्तेमाल करें जो फ्यूल एफिशिएंट हो, लॉन्ग लास्टिंग हो, ज़्यादा नॉइजी ना हो, which is why people tend to use tires that have symmetrical tread pattern design, and in this case the Panther's Power tire is a very good example which has amazing engineering behind how the pattern was made. Now if I go towards the other tire, we have this tire, and ये tire जो है this is a trekker tire. Why is this tire important? क्योंकि इसमें सेकेंड टाइप ऑफ ट्रेड पैटर्न है और उसे कहते हैं डायरेक्शनल ट्रेड पैटर्न। डायरेक्शनल ट्रेड पैटर्न को अगर आपने कभी पहचाना हो ना, लुक फॉर द वी शेप्ड। एज यू कैन सी इसके जो लेटरल ग्रूव्स हैं दे आर मीटिंग इन द मिडल, विच मीन्स कि इट गिव्स यू दिस एरो शेप्ड वी शेप्ड टाइप ऑफ लुक। दिस टाइप ऑफ पैटर्न इज एक्सट्रीमली यूजफुल अगर आप इस किस्म के राइडर है जो एडवेंचर करना चाहते हैं, जैसे कि मैं। आप लोगों को पता है कि हम लोग टारमेक रोड जो होती है उसमें बाइक चला रहे होते हैं, हम लोग ऑफ रोडिंग कर रहे होते हैं, मडी वाटर्स, ग्लेशियर का पानी, रॉकी टेरेन। सो दिस इज़ द टाइप ऑफ टायर दैट विल सर्व मी द टाइप ऑफ राइडर आई एम बेस्ट, and especially when it comes to Panther's Trekker tire, this one is carefully engineered to provide the most grip during wet conditions. तो अगर मैं high speed पे भी जा रही हूँ, it will give me a lot of grip. It will provide the perfect amount of friction with its wet grip technology so that I don't slip and I am very much confident when I'm riding. So in combination, tread patterns can be made in these two forms to provide comfort, fuel efficiency, less noise, and the perfect type of tire of your choice. Now comes the main question. आप किस किस्म के राइडर हैं? अगर आप सिटी राइडर हैं यानी डेली यूज़ के लिए बाइक को इस्तेमाल करते हैं तो मैं आपको पैंथर का ब्रावो टायर इस्तेमाल करने का सजेशन दूंगी। इट्स फ्यूल एफिशिएंट एंड लॉन्ग लास्टिंग विच विल हेल्प यू सेव टाइम एंड कॉस्ट। अगर आप फैमिली यूज़ के लिए बाइक चलाते हैं तो आपको चाहिए कि आप पैंथर का पावर प्लस टायर इस्तेमाल करें, जिसकी एक्सेलेंट लोड बेयरिंग कैपेसिटी ना सिर्फ आपको एक आरामदेह सवारी फराहम करेगी बल्कि आपके फ्यूल कॉस्ट सेव करने में भी मदद करेगी। और अगर आप मेरी तरह एक एडवेंचर राइडर हैं तो पैंथर का ट्रैकर टायर इज एन एक्सेलेंट चॉइस। माई रीजन फॉर चूजिंग दिस टायर इज द क्लेवर इंजीनियरिंग बिहाइंड इट्स ट्रेड पैटर्न। इसकी वेट ग्रिप टेक्नोलॉजी एक्सेस पानी को निकालने में मदद करती है और आपको बोथ ऑन एंड ऑफ रोड एक्सेलेंट ग्रिप देती है। बिकॉज वी आर स्पीकिंग अबाउट टायर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जाने कि टायर इन्फॉर्मेशन को कैसे रीड किया जाता है। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि जब आप टायर रिप्लेस कर रहे हो या नए टायर्स खरीदने जा रहे हो, आपने इन्फॉर्मेशन कैसे रीड करनी है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक पैंथर्स ट्रेकर टायर अगेन। इसके ऊपर आपको ये नंबर्स नज़र आ रहे होंगे 80/90/18। ये 80 ये मेट्रिक सिस्टम होता है, टायर में इस्तेमाल किया जाता है, और 80 इन मिलीमीटर्स का मतलब है ये 80 विथ का टायर है इन मिलीमीटर्स, इसकी विथ 80 है। और 90 का मतलब है कि 90% ऑफ द टायर्स विथ इज़ दी हाइट, यानी आप 90% जब 80 का निकालेंगे तो इसकी ये हाइट बनेगी इन मिलीमीटर्स, और 18 इज़ दी इंटायर रिम साइज ऑफ द टायर। दूसरी बात है कि इसमें और भी बहुत इन्फॉर्मेशन होती है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज़ ड्राइव। मैंने बहुत दफ़ा मोटरसाइकिल्स में देखा है कि लोग गलत डायरेक्शन में टायर को इंस्टॉल करते हैं। प्लीज़ जब भी आप रिप्लेस कर रहे हो या नए लगा रहे हो, इस एरो को ज़रूर देखें एंड मेक श्योर दैट टायर इज़ इंस्टॉल इन द राइट डायरेक्शन। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक आपने देखना हो कि जो टायर इसका लोड बेयरिंग कैपेसिटी क्या है। फॉर दैट लुक ओवर हेयर 6 प्लाई रेटिंग। 6 प्लाई रेटिंग का बेसिकली ये मतलब होता है कि इसके अंदर 6 लेयर्स लगाई गई हैं ऑफ कॉम्पोनेंट्स जो इसको स्ट्रेंथ देती है। बट इसका मतलब ये नहीं होता कि हमेशा 6 हो, कभी कभी ऐसे लेयर्स तैयार किए जाते हैं जिनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ होती है कि वो इज़ इक्वल टू 6 प्लाई। तो इसका मतलब ये कि ये टायर बहुत मजबूत है, इट हैज़ अ वेरी गुड लोड बेयरिंग कैपेसिटी। वन मोर थिंग टू मेंशन इज़ दिस नंबर 2.75। ये नंबर मिलीमीटर में नहीं होता, ये इंचेस में है। सो 2.75 का मतलब है इट्स 2.75 इंचेस का विथ, विच मीन्स कि कभी कभी आप करते हो गलती ये कि आप ये नहीं देखते हो 80 में 80 जो यहाँ वाला नंबर होता है
80 मिलीमीटर वाला आप नंबर देख रहे होते हो और वहाँ नहीं देखते क्योंकि वो उसकी मैक्सिमम विथ है इन इंचेस। तो आपने ये कन्वर्जन्स अपने दिमाग में याद रखनी है। अनदर थिंग टू नो ओवर हियर इज़, यहाँ लिखा हुआ है नायलॉन यानी कि लाइनॉल का टायर है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जब आपने देखना होगा कि किसका बना हुआ है। एंड यहाँ पे ना आपको एक छोटी छोटी बार्स नज़र आ रहे होंगे आफ्टर एवरी गैप एक ट्राइंगल सा नज़र आ रहा है और यहाँ लिखा हुआ है TWI, अटेंशन टू डिटेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। TWI का एक्चुअली मतलब है थ्रेड वेयर इंडिकेटर। ये जो गोटी होती है अगर ये घिस घिस कर यहाँ तक आ जाए इसका मतलब है कि खुदा का वास्ता टायर चेंज कर लो, बस भी करो। सो बेसिकली इट्स एक्चुअली द इंडिकेशन ऑफ इट्स वेयर एंड टेयर। So in total, these are some of the most important informations that you need to keep in mind as a motorcyclist when you are buying the tire. I hope that you liked today's video because we gave you the information about tread patterns, directional, symmetrical, किस किस्म के आप राइडर हो, आपको क्या किस किस्म का टायर सूट करेगा, ऑल ऑफ दिस हम आज आपके पास लेकर आए हैं। एंड आई होप इन द फ्यूचर आपको हमारी और भी वीडियोज़ अच्छी लगे। प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू लाइक दिस वन। टिल देन आई सी यू डाउन ऑन द रोड।